तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर इन सर्कुलर मोशन, जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ओमेगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी आया कहां से? जब हम लीनियर मोशन स्टडी कर रहे थे, वी सॉ दैट हम कोई चीज कितनी तेज जा रही है इसको हम लीनियर वेलोसिटी से मेजर करते हैं, विच वी कॉल वी। इसका यूनिट मीटर्स पर सेकेंड था। अब इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन कोई चीज कैसा कितना तेज है इसको हम एंगुलर वेलोसिटी से मेजर करते हैं। अब इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स हियर आई हैव अ बॉल विच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। इसको मैं सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवाऊंगा बाय रिवॉल्विंग इट अराउंड इट सेंटर, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट टू यू। सो पहले केस में मैं इसको ऐसे धीरे से घुमा रहा हूं, राइट? यू कैन क्लियरली सी दैट ये बहुत धीरे घूम रहा है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मैं थोड़ा तेज करने वाला हूं। आई होप यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट इट्स मूविंग फास्टर, राइट? सो इसका मतलब यह है, इवन इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन आप कोई चीज कितना तेज घूम रहा है या कितना धीरे घूम रहा है ये पहचान सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि दूसरे केस में आपको ज्यादा तेज लग रहा था? द रीजन दैट हैपेंड इज दैट उसमें जो एंगल सेम टाइम में कवर हो रहा है ज्यादा एंगल कवर कर रहा था। इसका मतलब हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको डिफाइन करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम टेकन, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट? So omega on an average is defined as, इसको omega average just like average velocity, average angular velocity is delta theta upon delta t, और क्योंकि इसके ये एक्सप्रेशन है इसका यूनिट रेडियंस पर सेकेंड होगा, रेडियंस थीटा के लिए और सेकेंड्स टाइम के लिए। एट एनी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे अगर मुझे देखना है कि उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सो अगर मान लो कोई छोटे टाइम इंटरवल में वो डी थीटा एंगल कवर करता है इन द टाइम इंटरवल डी टी, सो इन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वुड बी डी थीटा बाई डी टी। So I hope you are clear about angular velocity का एक जो phenomenon है वो कहां से आया। So let us try to apply the definition of angular velocity with an example. So मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो 3 रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है 10 सेकेंड में। इट कंप्लीट्स 3 कंप्लीट सर्कल्स इन 10 सेकेंड्स। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और निकालें कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बाय यूजिंग इट्स डेफिनेशन। सो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो हमें डेल्टा थीटा और डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी तो हमें पता है 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, सो डेल्टा टी हैज टू बी 10 सेकेंड्स। अब डेल्टा थीटा कितना है? 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब है 6 पाई रेडियंस कवर किए हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। सो डेल्टा थीटा इज 6 पाई रेडियंस, 10 सेकेंड्स इज द टाइम, एंड अगर हमने ये कैलकुलेशन किया वी विल रियलाइज दैट द एंगुलर वेलोसिटी इज 0.6 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। So I hope you are clear about how to compute angular velocity given the number of revolutions in time. So if you notice, आप कोई भी circular motion को observe करें, you will realize that वो एक angle तो cover कर ही रहा है, but as it moves along a circle, it is also covering certain distances at some speed. इसका मतलब circular motion के दौरान particle के पास एक linear speed भी होती है at every point, and it clearly also has an angular velocity जो हमने define किया है। अब हम देखने वाले हैं इस linear speed और angular speed को हम relate कैसे कर सकते हैं। So if you remember, अब कोई भी चीज जब circular motion में move कर रही है, the distance covered on the circle is given by r into theta, अगर r radius of that circle है। So for a very small angle, the small distance is r into d theta, ये हमने पहले ही देखा था। Now अब हमें अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना है, लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसका रेट ऑफ दैट कवरेज इज लीनियर वेलोसिटी। सो v इज ds बाई dt। ओमेगा को हमने अभी डिफाइन किया है d थीटा बाई dt। सो इफ यू वांट टू रिलेट v एंड ओमेगा, वी कैन इजीली यूज दिस एक्सप्रेशन। इसको हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम अगर डिफरेंशिएट करें, वील सी दैट ds बाई dt इज r d थीटा बाई dt। आर डिफरेंशियल के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस, राइट? सो ds बाई dt इज नथिंग बट v एज वी डिफाइंड जस्ट नाउ। d थीटा बाई dt इज ओमेगा। सो व्हाट वी ऑब्टेन इज दैट v इज r ओमेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि ये बताता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन क्या है कोई भी पॉइंट कोई भी पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी से। सो मान लो ये अगर 1 मीटर का सर्कल होता, राइट, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर 2 रेडियंस पर सेकेंड है, और कोई आपको पूछे कि इसकी तेजी क्या होगी, इट्स वेलोसिटी वुड बी 1 into 2 मीटर्स पर सेकेंड से हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी डायरेक्टेड होती है।
एंड इफ यू रिमेंबर ये जो वेलोसिटी है इट्स एट अ डायरेक्शन दैट इज अ टैंजेंट टू द रेडियस ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट लीनियर वेलोसिटी इज, उसको कंप्यूट कैसे करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किस वे में अलाइन होता है. सो लेट्स अप्लाई व्हाट वी जस्ट लर्न्ड. आपको दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो एक 2 मीटर रेडियस की सर्कल में मूव कर रहा है, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा दैट इज गिवन टू बी 10 आरपीएम. आरपीएम आप पहली बार देख रहे होंगे. आरपीएम बेसिकली मींस रोटेशंस पर मिनट, राइट, इंस्टेड ऑफ रोटेशंस पर सेकंड रोटेशंस पर मिनट दिया है. इस इंफॉर्मेशन से आपको पता करना है कि इसके एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी. हमने पहले ही देख लिया कि जब रोटेट करता है तो उसका एक टैंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी होता है विच इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी. प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड डिटरमिन द लीनियर वेलोसिटी. तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन v इज आर ओमेगा. आर हमें 2 मीटर पहले ही दिया गया है. ओमेगा इफ यू नोटिस उसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आरपीएम में दिया गया है. So we have to convert omega to the SI unit radians per second. ये हम कैसे करते हैं? So 10 RPM basically means 10 rotations per minute. अब हम radians per minute में पहले लेके आते हैं. 10 rotations का मतलब 10 into 2 pi radians per minute. So radians per minute में आ गया क्योंकि 1 rotation is 2 pi radians. अब 10 into 2 pi radians per minute means 10 into 2 pi by 60 radians per second. एक मिनट में इतना हो रहा है तो एक सेकंड में that divided by 60 होगा, and that turns out to be pi by 3 radians per second. So now हमको पता चल गया है the angular velocity of that object. We know both r and omega, and if we substitute it, the velocity turns out to be 2 meters into pi by 3 radians per second, which is 2 pi by 3 meters per second. ये radian गायब इसीलिए हो जाता है because if you remember it's a dimensionless quantity, so we ignore that in this unit. So I hope you are clear about how to apply this expression.